हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये एडवांस वाला ऑप्शन को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इन ऑप्शन को मैंने कवर कर दिया था। अगर आप ये देखते आ रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस एडवांस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो इसके अंदर देखेंगे यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया है। देखिए कितना ढेर सारा दिया हुआ है। अगर मैं हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करने लगा तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ, आपको पार्ट वाइज समझा रहा हूँ। जैसे ये एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स, एक्सेसिबिलिटी, ब्राउजिंग, और ब्राउजिंग के बाद नीचे अगर आप आएंगे अंडरलाइन, और इसी तरह देखिए दोस्तों पार्ट वाइज है। दोस्तों, इस तरह समझा दूंगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन एक बार में ही कवर हो जाएगा और आपको एक एक वीडियो एक एक ऑप्शन समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ही समझ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स, आखिर ये क्या करता है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके सिस्टम में जो ग्राफिक्स को लोड करने का काम होता है वो आपका जीपीयू और प्रोसेसर ये सब मिल के करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हमारे सिस्टम के स्क्रीन पे कोई ग्राफिक्स वगैरह लोड होता है तो हमारे जीपीयू के ऊपर काफ़ी सारा लोड बढ़ता है। तो इससे होता क्या है, हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने सिस्टम में ग्राफिक्स को जो लोड करने का काम है वो अपने किसी सॉफ्टवेयर को देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूज सॉफ्टवेयर रेंडरिंग इंस्टेड ऑफ जीपीयू, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर आप अपने सिस्टम में ग्राफिक्स को लोड करेंगे तो उससे होगा क्या, आपके सिस्टम की एक्सेलरेशन पावर यानी उसकी इम्प्रूवमेंट पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर होगा जो ग्राफिक्स को लोड कर सकता है तो जाहिर सी बात है जीपीयू को ग्राफिक्स लोड का काम करना नहीं पड़ेगा, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। तो इसको भी यहाँ पे अगर ऑन करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है तो इसको आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास लो डिवाइस होता है, अगर उनके सिस्टम में ग्राफिक्स बहुत स्लोली लोड वगैरह होते हैं तो ये इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ हद तक उनको राहत ज़रूर मिल जाएगी। अब दोस्तों, हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला है एक्सेसिबिलिटी। आखिर ये क्या होता है। तो दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी होता क्या है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन वो डीएक्टिवेट कंडीशन में होते हैं। हमारे फ़ोन में भी एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर जो भी फीचर दिए जाते हैं वो डिसेबल कंडीशन में होते हैं। इन फीचर का यूज़ हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5-6 आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, यह भी 5-6 फीचर दिख रहे होंगे जो भी डीएक्टिवेट कंडीशन में। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इनमें से किसी भी फीचर को आप यहाँ से टिक लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्ले सिस्टम साउंड। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमारे सिस्टम के बहुत सारी साउंड होती है। जैसे किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से कोई साउंड आती है, कुछ डाउनलोड करेंगे तब कोई साउंड आती है। इसी तरह दोस्तों अलग अलग पॉइंट पे हमारे सिस्टम में बहुत सारी साउंड होती है। लेकिन अभी ये डीएक्टिवेट कंडीशन में, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे आपको फ़र्क महसूस समझ में आएगा। जब भी आप अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी साउंड देखने को मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए रिसेट टेक्स्ट साइज मीडियम टू न्यूज़ विंडो यानी टैब, यानी दोस्तों अगर आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई नए टैब खोलते हैं तो उसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ रहेगी टेक्स्ट वगैरह, उसका साइज आपका थोड़ा डिफरेंस वगैरह दिखेगा। यही इसका फीचर है। इसी तरह दोस्तों आपको जूम में भी, अगर किसी टाइम में किसी चीज़ को जूम वगैरह करते हैं तो उसके अंदर भी फीचर वगैरह दिखेगा। तो यहाँ से आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। हर ऑप्शन का अलग अलग काम है। हर ऑप्शन को एक एक करके बताने लगा तो ये वीडियो हो चुका। फिर अगला दोस्तों हम बात करते हैं ब्राउजिंग का। आखिर ये ब्राउजिंग क्या होता है। तो दोस्तों, हम अपने ब्राउज़र के अंदर जो भी चीज़ सर्च वगैरह करते हैं, कुछ भी अगर करते हैं तो वो कहलाती है ब्राउजिंग। आप चाहे गूगल के अंदर करिए, क्रोम के अंदर करिए, फायरफॉक्स के अंदर करिए, यानी आप किसी ब्राउज़र में जो सर्च वगैरह करते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, यही चीज़ हमारे लिए कहलाती है ब्राउजिंग। तो दोस्तों, ब्राउजिंग के द्वारा आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो ये उस दौरान अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप की फ़ाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड ना हो तो यहाँ से उसको टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल टाइप की फ़ाइल आपके सिस्टम से अपलोड ना होने पाए तो उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर ब्राउजिंग के दौरान किसी फ़ीचर को बंद करना चाहते हैं या ब्राउजिंग के दौरान किसी फ़ीचर को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ब्राउजिंग है। ब्राउजिंग के जितने भी फीचर हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर आप चालू करेंगे तो देखिए ये सब ब्राउजिंग के ही फीचर हैं। अगर आपको ब्राउजिंग के किसी फीचर को इनेबल डिसेबल करना है तो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा कौन सा फीचर कौन सा काम करता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको
डेवलपर वाली नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आएगा कि आखिर क्या है। जो डेवलपर होते हैं, जो इन सब की कोडिंग वगैरह करते हैं, उनको तो ये काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। नए लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है। चलिए, जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड द बटन, यानी अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, उसके अंदर किसी बटन को बार बार ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से अगर टिक लगा देंगे तो उस पेज में आपको वो बटन वगैरह नहीं दिखेगा। इसी तरह देखिए, नीचे अगर आप आएंगे तो शो फ्रेंडली HTTP एरर मैसेज, यानी अगर आपके सिस्टम में कोई HTTP से रिलेटेड कोई एरर मैसेज होगा तो ये शो वगैरह करेगा। अगर हम यहाँ टिक वगैरह लगा देते हैं तो इसी तरह बहुत सारा फीचर है, पढ़ लीजिएगा कौन सा फीचर आपको इनेबल डिसेबल करना है। अब दोस्तों अगला चलते हैं अंडरलाइन लिंक्स। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में या गूगल में जब भी कोई लिंक वगैरह देखते होंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन आती है। तो अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन हमेशा आए तो ऑलवेज पे कर दीजिए। होएवर मैंने आए जाए और नेवर, यानी कभी ना आए, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज, होएवर या नेवर पे क्लिक वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों अगला के ऊपर हम बात करते हैं HTTP सेटिंग। आखिर ये क्या होता है दोस्तों? जिस तरह इंसानों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड होता है, उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में जब किसी एक डाटा को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो उसके लिए भी उसको प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो इंटरनेट की दुनिया में इसी को HTTP कहा जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड में एक डाटा दूसरे डाटा से पहुंच पाता है। यानी पूरी दुनिया में HTTP करता है क्या है कि ये एक डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। लेकिन HTTP के द्वारा बहुत सारे इनलीगल डेटा भी हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आप अपने सिस्टम में HTTPS वाला ही प्रोटोकॉल यूज़ करिए, क्योंकि उससे होता है क्या कि केवल लीगल डाटा ही आपके सिस्टम में आ पाएगा। कोई फालतू का हैक वाला या मैलिशियस आपके सिस्टम में डाटा वगैरह नहीं आ पाएगा। तो अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ में आ रहा तो इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े जो डेवलपर जो एडवांस लोग होते हैं उन्हीं को ये ज़्यादा डीपली समझ में आएगा। नॉर्मल लोगों के लिए ये सब थोड़ा समझ में ही नहीं आएगा, उनके सर से ऊपर उड़ जाएगा। अब दोस्तों अगला ऑप्शन बात करते हैं। अगला है इंटरनेशनल से समझ ही में आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए ही है। तो आप कौन सा फीचर अपने वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर के लिए या दूसरे देश के कंप्यूटर के लिए अगर आप ये यूज़ वगैरह करना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे मैं इसमें से एक बता दे रहा हूँ, प्ले एनिमेशन इन वेब पेज। यानी दोस्तों अगर आप किसी अदर कंट्री के वेब पेज पे जाते हैं, अगर उसके अंदर एनिमेशन वगैरह है तो अगर आप उसको चाहते हैं एनिमेशन प्ले हो तो कर दीजिए। उसी तरह अगर उस वेब पेज में कोई साउंड वगैरह है तो साउंड प्ले चाहते हैं तो कर दीजिए। पिक्चर वगैरह, यानी जो भी उस वेब पेज के अंदर फीचर वगैरह होगा यहाँ से उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों इंटरनेशनल वाले ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। अब हम अगले चलते हैं। अगला है सिक्योरिटी से समझ में आ रहा है सुरक्षा, यानी आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर की सुरक्षा। तो यहाँ पे देखिए उसके सुरक्षा के लिए बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्लॉक अनसिक्योर इमेजेस एंड अदर मिस्ड कंटेंट, यानी अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो भी मैसेज या फोटो आपके लिए डेंजरस होंगे उसको ये ब्लॉक वगैरह कर देगा। इसी तरह एक फीचर ये देखिए दिया हुआ है अलाउ सॉफ्टवेयर टू रन इंस्टॉल इवन द सिग्नेचर इनवैलिड, यानी अगर आपके सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन पे अगर वो सिग्नेचर नहीं होगा तो उसको अलाउड ही नहीं करेगा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों सिग्नेचर क्या होता है? किसी भी एप्लीकेशन को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए एक वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अगर एप्लीकेशन में सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं होता तो हमारे सिस्टम में वो ऐप इंस्टॉल वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर इस फीचर को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सिस्टम में वो सब ऐप भी इंस्टॉल वगैरह हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारा फीचर है। हर ऑप्शन के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो समझ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर ऑप्शन के ऊपर मैं डिटेल में बता दूँ तो मैं इसके लिए एक अलग से ही पूरा पेज लिख दूंगा टाइप करके, हर ऑप्शन के बारे में नीचे डिटेल में लिख दूंगा, क्योंकि मेरे लिए हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं हर ऑप्शन के ऊपर में एक अच्छा सा PDF लिख दूंगा, तो आप उसको सिंपल भाषा में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर ऑप्शन के ऊपर में मैं डिटेल में अगर आप वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं एक बड़ी सी PDF बनाऊंगा। उस PDF के अंदर हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में टाइप करके लिख दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में और नहीं कवर कर सकता।
मेरे लिए इतना काफ़ी है, नॉर्मल लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन जो अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके किसी स्पेशल ऑप्शन के बारे में उनको डिटेल में बता दूंगा। दोस्तों मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।